नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टाइपिंग सिखाता हूं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट रहता है टाइपिंग के प्रति तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं या तो आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टेस्ट देने वाले हैं, तो वो अगर आप टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है या एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, काफ़ी लंबा समय हो गया, 3 महीने 4 महीने ऐसे लंबा समय हो गया, फिर भी 30-35 की स्पीड में आप अटके हुए, रुक गई है, आपकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है या फिर कोई सी भी कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है आपको टाइप करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपने टाइप करना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है, उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। पहले देखिए सोनम जी ने कहा कि डबल स्पेस की दिक्कत है। देखिए, डबल स्पेस की आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे काउंट होगा मिस्टेक में। इससे पहले वीडियो में मैंने मिस्टेक किस प्रकार से काउंट होगी, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आपने भी देखा होगा वो वीडियो। कहीं पर भी हाफ मिस्टेक का जिक्र नहीं है उसमें। अगर कहीं हाफ मिस्टेक का ऐसा कोई सीन होता तो वे साफ साफ लिख देते। जो टाइपिंग की जो भर्तियाँ होती हैं, जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं, जब वो रूल्स अपना देते हैं तो वे लिख देते हैं साफ साफ कि ये हाफ मिस्टेक में आएगा, ये फुल मिस्टेक में आएगा। ऐसा वहाँ पे कुछ दिया नहीं था। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ आप ये मान के चलिए कि आप डबल स्पेस भी दबा रहे हो तो वो भी आपका फुल मिस्टेक में आएगा, मतलब उसे एक मिस्टेक मानी जाएगी। स्मॉल लेटर लिखना था, आपने कैपिटल लिख दिया, वो भी फुल मिस्टेक। कैपिटल लिखना था, स्मॉल लिख दिया, वो भी आपका फुल मिस्टेक। ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया, तब भी फुल मिस्टेक। अलग अलग प्रकार की जो मिस्टेक होती है, आपको ये मान के चलिए कि वो एक एक मिस्टेक करके वो जुड़ते रहेंगे जितनी आप मिस्टेक करते रहोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी हाफ मिस्टेक में आएगा ये। अगर ऐसा कुछ होता तो वे लिख देते हैं वहाँ पे साफ साफ। ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट एक मिस्टेक मानेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि आप डबल स्पेस दबाओगे, सिंगल स्पेस दबाना था लेकिन आप डबल स्पेस दबा दोगे तो वो भी आपका मिस्टेक में काउंट होगा। अब डबल स्पेस में आपको दिक्कत हो रही है, बार बार आपसे डबल स्पेस दब जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा। आपको क्या करना है, 2 दिन तक ये काम करना है आपने। 4 से 5 वर्ड ले लेना, आप कोई से भी वर्ड ले लेना। वर्ड आप अपने मन से कोई से भी ले लेना, चाहे TIME टाइम ले लो आप, या फिर द, टू, ऑफ, वॉच, ठीक है, या फिर मंडे ट्यूसडे, कुछ भी आप कोई भी वर्ड ले लेना। 4-5 वर्ड एक जगह पे नोट कर लेना, एक पेज पे आप 4 से 5 वर्ड नोट कर लेना। प्रत्येक वर्ड को 3 लाइन टाइप करना है आपने, मीडियम स्पीड में टाइप करना है। जैसे TIME टाइम टाइप किया, उसके बाद स्पेस दबाओगे, फिर TIME टाइम टाइप करोगे, फिर स्पेस दबाओगे, फिर टाइम टाइप करोगे, फिर स्पेस दबाओगे। स्पीड में नहीं करना है, ये मीडियम स्पीड में करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं है, मीडियम स्पीड में करना है। और वर्ड नहीं बदलना है, एक ही वर्ड रखोगे, उसी को 3 लाइन तक टाइप करोगे। उसके बाद नया वर्ड लोगे, उसको भी 3 लाइन तक का टाइप करोगे। इस प्रकार से 10 से 15 मिनट का टाइम दे देना है इस अभ्यास के लिए। और हर बार एक ही वर्ड दबाओगे स्पेस दबा के साथ साथ। ठीक है, एक काम तो ये करोगे, इसमें 10 से 15 मिनट का वक्त देना है आपने। उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना, 5 से 7 लाइन का। छोटा सा पैराग्राफ ले लेना 5 से 7 लाइन का, उसको 2 बार टाइप कर लेना। ये भी आपका लगभग 5 मिनट का टाइम इसको भी दे देना। और मीडियम स्पीड में टाइप करना, स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं है, ना स्पीड चेक करने की जरूरत है, ना एक्यूरेसी चेक करनी है आपने, ना आपको स्पीड देखनी है ना एक्यूरेसी देखनी है। सिर्फ आपके जो डबल स्पेस की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मीडियम स्पीड में टाइप करना उसको। ये काम बस 2 मिनट कीजिए, ये 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये 2 दिन में आपकी डबल स्पेस दबाने की जो प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी तो आप मुझे फिर से कमेंट डाल देना किसी भी वीडियो में, मैं आपको फिर से कोई नया सोल्यूशन दे दूंगा। ये चीज़ आप समझ गए होगे सोनम जी, आप ये समझ गए होगे। ठीक है, अब दूसरा मैं कमेंट पढ़ता हूँ। देखिए गुप्ता जी ने क्या कह रहे हैं, आप पैराग्राफ आपको कैसा मिलने के चांसेस हैं। पैराग्राफ आपका नॉर्मल रहेगा। एक तो नॉर्मल से क्या मतलब है कि एक तो इजी पैराग्राफ होते हैं, बहुत आसान, और एक होता है हार्ड। हार्ड पैराग्राफ कहते हैं किसको है? हार्ड पैराग्राफ हम उसको मान लेते हैं जिसमें जैसे कॉमा हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया, ये नंबर्स हो गए, ये सब चीज़ें जिसमें आते हैं, सिंबल से आते हैं उसमें, उसको हम हार्ड की श्रेणी में रख देते हैं। थोड़ा सा जिसमें टफ वर्ड होते हैं, बड़े वर्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड से थोड़ा सा कम मान के चलिए, नॉर्मल आएगा वे।
क्योंकि ऑलरेडी जो इसके रूल्स हैं उस हिसाब से ये टाइपिंग थोड़ा सा कठिन सी वैसे ही होने वाली है। ये अगर ये नॉर्मल भी रखते हैं पैराग्राफ को तो उस कंडीशन में भी ये हार्ड ही रहने वाली है टाइपिंग, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल सी है। और भर्तियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिडक्शन इसमें ज़्यादा है, कटिंग जो है वो ज़्यादा सी लगी। डायरेक्ट इसमें नेट स्पीड से जो काटते हैं ये, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी एक समझ लीजिए कि हार्ड चीज़ है ही है ये, ठीक है। तो ये पैराग्राफ मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड रहेगा। आप पैराग्राफ आप नॉर्मली मान के चलिए, लेकिन नॉर्मल तो रहेगा। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल हार्ड प्रैक्टिस का अभ्यास करना ही नहीं करना है। जैसे नंबर हो गया, सिंबल्स हो गए, कोई भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन मार्क हो गए, डॉट कॉमा हो गए, इनका भी आपको पता होना चाहिए। इनका भी आपने बिना कीबोर्ड को देख के आपको टाइप कर लेना चाहिए। अगर देख के भी टाइप करते हो ना ये चीज़ें, नंबर से जैसे कम आते हैं, देख के भी टाइप कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वे ढूंढना पड़े। कीबोर्ड में कोई बटन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको ढूंढना पड़े, आपका हाथ वहीं जाना चाहिए। अगर आप कीबोर्ड देख भी रहे हो तो तुरंत देख के आपकी उंगली वहीं पे जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप फिर भी अभ्यास कर लेना और हार्ड पैराग्राफ का भी अभ्यास कर लेना। जैसे आप एक हफ्ता अभ्यास कर रहे हो तो एक हफ्ते में आप 2 दिन कम से कम हार्ड पैराग्राफ भी अभ्यास कर लिया करो। बाकी दिन नॉर्मल कर रहे हो तो अगर 2 से 3 दिन हार्ड वाले पैराग्राफ भी अभ्यास कर लिया करो। ये चीज़ें समझ गए होगे, थोड़ा नॉर्मल और हार्ड पैराग्राफ का आपने अभ्यास करना है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर होगी। हाँ, और गुप्ता जी क्या कह रहे हैं अभी? हाँ, एक तो पैराग्राफ का आप समझ गए होगे, दूसरा आप क्या कह रहे हैं, कीबोर्ड कैसा मिलेगा। देखिए कीबोर्ड का आप और भी लोग सुन लीजिए। कीबोर्ड का अगर आपको कहीं से भी पता चलता है, देखिए कीबोर्ड का पता नहीं चल पाता है कि किस प्रकार का कीबोर्ड वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कहीं से भी कंपनी का पता चलता है कि डेल की कंपनी का कीबोर्ड रहेगा, एसर की कंपनी का कीबोर्ड रहेगा, या कोई सी भी कंपनी का कीबोर्ड का आपको पता चल जाता है कहीं से भी, कहीं से भी का मतलब है कि ट्रस्टेड सोर्सेज से। अब ये ट्रस्टेड सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे विभाग के कोई आदमी होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में जैसे टाइपिंग जैसे जो पहले हो रखी है, दिल्ली पुलिस के जैसे जो कोई है जो इस प्रकार के जो वीडियो बनाते हैं, वो अगर आपको बताते हैं इस प्रकार से कहीं से भी सोर्सेज से आपको पता चलता है, ट्रस्टेड सोर्सेज से, तो आप उसी कंपनी का कीबोर्ड खरीद लेना, उसी में अभ्यास कर लेना। ये तो सीधी बात होगी। अगर आपको कहीं से पता नहीं चल रहा है इस प्रकार का, तो आप ये देखिए, मैं आपको 2 प्रकार के कीबोर्ड दिखाता हूँ। कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड होने के तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने नॉर्मली गौर किया होगा। देखिए एक कीबोर्ड ये है, जैसे ये प्रोडक्ट का है, इसके जो बटन है ये थोड़ा सा ज़्यादा उठे हुए हैं। कीबोर्ड में आप गौर करना, एक कीबोर्ड वो होते हैं जिसके बटन थोड़ा सा उठे हुए होते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। और जो दूसरा एक कीबोर्ड होते हैं इस प्रकार के, ये थोड़ा फ्लैट सा है। देखिए इसके जो बटन है ये ज़्यादा बाहर की ओर नहीं आए होंगे। ये डेल का कीबोर्ड है मेरे पास में, इसके जो बटन है ज़्यादा बाहर को नहीं आए होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के दोनों कीबोर्ड में अगर आपका अभ्यास हो जाता है तो आपको ये फ़ायदा ही देगा। अगर दोनों कीबोर्ड में आप अभ्यास नहीं कर पाते हो तो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं, जो जैसे ये बटन इसके ऊपर को उठे हुए हैं ज़्यादा, इस प्रकार के कीबोर्ड आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये जैसे प्रोडक्ट का है मेरे पास, ये इस प्रकार के कीबोर्ड का अभ्यास ज़्यादा फायदा देता है, क्योंकि जो टाइपिंग सेंटर में जो ज़्यादातर कीबोर्ड मिलते हैं इसी प्रकार के मिलते हैं, बटन थोड़ा सा उसके ऊपर को उठे रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होगे। बाकी मैं और कमेंट देख लेता हूँ, फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में कोई सा भी, आप दोबारा मुझे बता देना। देखिए सानिया जी क्या कह रहे हैं, 30 की स्पीड आ रही है, एक्यूरेसी आपकी सही है। देखिए सॉरी, हाँ संजय जी, देखिए संजय जी आपकी 30 की स्पीड है और एक्यूरेसी 99%, एक्यूरेसी आपकी सही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। 3 दिन तक आपने क्या करना है, जितने घंटे भी अभ्यास करते हो ना, आपको स्पीड देखने की ज़रूरत है ना एक्यूरेसी देखने की ज़रूरत है। एक्यूरेसी आप फिर भी बना के चलना, ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी बिगाड़नी नहीं है, ना देखने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप एक्यूरेसी बिगाड़ के चलो। एक्यूरेसी आपने बना के रखनी है, ये समझ लीजिए कि, लेकिन स्पीड में ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने 3 दिन तक, ठीक है। मीडियम स्पीड रखना और लंबे पैराग्राफ लेना। अगर हार्ड कॉपी से देख के आप अभ्यास कर रहे हो तो 2 से 3 पेज के पैराग्राफ लेना, वो सेट पूरा करोगे तो उसके बाद फिर से दूसरा सेट ले लेना, फिर उसको पूरा करना। इस प्रकार से अलग अलग सेट अभ्यास करते रहना। उदाहरण दूँ अगर आपको, अगर आप 3 से 4 घंटे अभ्यास कर रहे हो तो ये अभ्यास आपने कंटिन्यू करने हैं। कंटिन्यू करोगे तो उंगलियां, आप कहोगे कि 10-15 मिनट में हाथ थक जाता है,
थक जाने का ये मतलब है कि जब आपका हाथ थक जाएगा तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हाथ नीचे को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 घंटे आपने बिल्कुल कीबोर्ड को छोड़ना ही नहीं है। हाथ जब ज़्यादा थकेगा तब रुकना है आपने। ज़्यादा थकेगा क्या क्या मतलब है, एक तो नॉर्मली हम जब 10 मिनट 15 मिनट टाइपिंग करते हैं तो नॉर्मली हमारा थोड़ा सा हाथ थक थक जैसा जाता है, हम उसको हाथों को नीचे कर लेते हैं। तो नॉर्मली जब हाथ थकता है ना तब भी आपने टाइप करते रहना है। थकेगा कोई दिक्कत नहीं, हाथों में थोड़ा सा असहज महसूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस टाइपिंग छोड़नी नहीं है। लंबी टाइपिंग करने की कोशिश करना कि कम से कम आधे घंटे कंटिन्यू टाइपिंग करो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लो 1 मिनट का, फिर से कंटिन्यू टाइपिंग करो। लंबी टाइपिंग लेना, ठीक है, लंबे सेट निकालना। अगर आप किसी ऐप से देखकर अभ्यास कर रहे हो तो 20-20 मिनट वाली टाइमिंग सेट करना, लंबे इसमें लंबे लंबे पैराग्राफ उसको टाइप करना। आपने 3 से 4 घंटे कम से कम अभ्यास करना है। इसको आप अभ्यास को कम से कम 3 दिन तक का करना है आपने। 3 दिन तक का आप अभ्यास करोगे और आपने जल्दी रेस्ट नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा 2 घंटा इस प्रकार से जितना लंबा हो सके, जितनी देर तक का आप टाइप करो, उसके बाद आप रेस्ट लो। और स्पीड नहीं पकड़नी है आपने, मीडियम स्पीड रखनी है। ज़्यादा स्पीड रखोगे तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब कर देगा और आपकी ये चीज़, जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ होगी भी नहीं उससे। आपने मीडियम स्पीड रखनी है, धैर्य बनाए रखना है अपना, मीडियम स्पीड रखनी है और लंबी टाइपिंग करनी है। ये चीज़ समझ गए होगे। ये 3 दिन तक करो आप, उसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना कि ये चीज़ आपने जो बताई थी वो मैंने कर दी। फिर आगे मैं बताऊँगा आपने आगे क्या काम करना है, ठीक है। जहाँ भी आप टाइपिंग करते हो, इंस्टीट्यूट में करो चाहे घर में करो, लंबे लंबे सेट निकालना 3 दिन तक का, ठीक है। जब भी आप टाइपिंग करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं कि 5 मिनट या 10 मिनट की टाइमिंग मत लगाना, उसमें लंबे सेट लगाना जब भी लगाओगे। और कंटिन्यू टाइपिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को थकाना है आपने, ठीक है, सीधी बात। हाथ थक जाएंगे तब भी कीबोर्ड को नहीं छोड़ना है। जब बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे तो उस कंडीशन में थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, जो 2-4 मिनट का, फिर से शुरू कर देना, ठीक है। तो लंबे सेट निकालने हैं आपने 3 दिन तक का, उसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। जैसे किसी को, ज़्यादातर लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है, जब वो स्क्रीन पर देखें या पेज में देखें उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग लगातार स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ लोग लगातार पेज में देख रहे हैं, तो उनसे गलती हो रही है। इस प्रकार के उनसे कन्फ्यूजन सी हो रही है कि स्क्रीन और पेज का बैलेंस कैसे बना के चले। अगर लगातार ही पेज में वो देख के टाइप कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे गलतियां हो रही हैं। तो इस प्रकार की कई लोगों को दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें उनका सलूशन दूंगा। अभी वीडियो ये काफ़ी लंबी होने वाली है। और भी किसी को मन में कोई डाउट रहता है, जो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, टाइपिंग से जुड़ी कोई सी भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर अलग से एक कमेंट रिप्लाई वीडियो बना दूंगा। वीडियो में आपको विस्तार से समझा दूंगा, जैसे इस वीडियो में मैंने विस्तार से समझा दिया। कोई भी परेशानी रहती है आपको, कभी भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में टाइपिंग से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।